ओके, फिर मंत्र बोला है किशोर जी। ओके। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सवसाहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचनमुक्तारो, सव्व पावपणासनो, सर्वपावपनाशनो, मंगलाणं च सव्वेसिं, मंगलानां च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, विधि दीदी, जिया दीदी, हीलिंग प्रेयर बोलिए। हे दादा भगवान, जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपनी हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई और सत्संग में मददरूप हो। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से, कुसंग से काफी दूर रहूंगी। और कुछ भी हो, मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि सबसे बड़ा मानव धर्म है। मैं हमेशा अपने स्वयं के और अन्य सभी लोगों के साथ जीवन व्यवहार में नैतिक, शुद्ध और विश्वसनीय बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम व्यक्तित्व का मालिक बन सकूं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चे, वेरी गुड। हिताक्षी बा, स्टडी का प्रेयर बोलिए। हाँ, हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में जो बाधा यंत्र आते हैं, जो अवसर आते हैं, उस सभी को तोड़ने का दृढ़ निश्चय करती हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि मेरे दर से ऊपर के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप दे दे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय सच्चिदानंद। नडिया, आज आप तो दादा का प्रार्थना बोलिए। जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, सच्चे, फिर भी है कच्चे, फिर भी कच्चे, जय काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। वेरी गुड। तो देखो बच्चे लोग, कल तो आपने बहुत सुना, कैसा लगा आपका पेरेंट्स का फीडबैक, कैसा लगा सबको? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, बहुत ओके। तो अभी सो जाने का है हमको, तो क्या करने का है हमको? और इम्प्रूव करने का। वेरी गुड, ओके, वेरी गुड। तो ये अभी तो फर्स्ट, हम लोग अभी किंडरगार्टन में आए थे, अभी फर्स्ट ग्रेड में जाने का है। ओके, नेक्स्ट ईयर के लिए सारा ईयर एक ईयर किंडरगार्टन में था, अभी फर्स्ट ग्रेड में जाने का। ओके, आज का भी दूसरा स्पेशल प्रोग्राम है। दीपकांत जी, कैन यू टॉक? Yes, I can. हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। हमारा 1 साल पूरा हुआ है बच्चों के साथ के सत्संग का। 22 तारीख को हमने बच्चों का फीडबैक लिया, उनको क्या
समझ में आया, उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन आया, 5 स्ट्राइकिंग चेंजेस उनके लाइफ में ये सत्संग के कारण आया। फिर कल हमने उनके पिताजी से, माता पिता से सुना, और उसमें सबसे बड़ा जो एक बात अपूर्वा डैडी ने की, वो उन्होंने बताया कि ये जो मेट्रोपॉलिटन लाइफस्टाइल का जो नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है वो इन बच्चों में नहीं पड़ेगा, और हमें और भी जागृत रहने की जरूरत है। तो हम डेफिनेटली उस दिशा में जाएंगे। और आज बच्चे दादा भगवान के किस विज्ञान की बात, क्या गुण को, कौन से गुण को उनको स्पर्श किया, और उनको भावना होती है कि यस, मुझे दादा भगवान जैसे ऐसे बनना है, मुझे ये करना है। तो अपना अनुभव बताए, अपनी भावना बताए सभी बच्चे। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, जय वेरी गुड। सच्चिदानंद। तो आज का प्रोग्राम क्या है कि हम लोग दादा भगवान कौन है, कैसा, ये सब कैसे सत्संग में आपको बताया, सब आपका पुत्र। तो दादा भगवान कैसे थे, क्या था, तो वो बताने का है। और आपको उसमें से एक थिंग क्या करने का, आप डेली प्रेयर बोलते हैं कि दादा की जैसा बनने का है, राइट? तो उसमें से एक चीज चूज करने का है। तो उसके पहले ओके, उसके पहले कल एक पेरेंट मिस हो गया था। खुशी, मोनिका और करिश्मा का डैडी मिस हुआ था, मम्मी ने बोला था। तो आज अभी उन लोग का पापा बोलेंगे कि उन एक साल में गौतम भाई आपने क्या बच्चों में फर्क देखा, इम्प्रूवमेंट। और उसके बाद विधि आप लेंगे। ओके विधि, हाँ बोलिए गौतम भाई। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आवाज आ रहा है? हाँ बोलिए। जय सच्चिदानंद। हाँ, जय सच्चिदानंद। सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये प्रोग्राम चलाया, कि भाई इसमें बच्चों को शामिल किया, जिससे कि बच्चों को काफ़ी बोले तो उनके भविष्य के लिए काफ़ी नई नई चीज़ें इनको सीखने को मिली है। ठीक है। और इसमें सहयोग से हमारा भी जुड़ाव हो गया, एक सहयोग से कि भाई हमारे बच्चे भी इनमें ज्वाइंट हो गए और काफ़ी दादा की ज्ञान की बातें सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसमें मैं अपने बच्चों की बात करना चाहूँ तो मोनिका और कविता और करिश्मा, इसमें मोनिका के अंदर काफ़ी चेंजेस देखने को मिले। ये पहले भी सिंसियर थी, लेकिन पहले खाली पढ़ाई को ही सिंसियर थी, दूसरी कोई चीज़ में इसको इतना वो नहीं होता था। तो फिर इसको सत्संग से जुड़ा तो ये सत्संग में बहुत ज़्यादा सिंसियर हो गई, और दादा की बातें सुनना समझ में आया नहीं है, लेकिन सत्संग अटेंड करती है और काफ़ी ट्राई भी करती है उसको सीखने का। और उसके बाद में इसका थोड़ा माइनस पॉइंट भी है कि वो अभी उसका आलस ज़्यादा है, वो लेजीनेस ज़्यादा रहती है उसमें, लेकिन उसका अभी वो ट्राई करती है। और पहले उसका ऐसा था कि वो कोई भी बात को मानती नहीं थी, लेकिन अभी अब उसको कोई गलती बता दें तो स्वीकार कर लेती है ऑन द मोमेंट कि पापा ठीक है, ये मेरी गलती है, आगे से नहीं करूँगी। काफ़ी अच्छा परिवर्तन दिखा उसमें। और सेकंड, कविता की बात करूँ तो कविता में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं। वो भी पहले घर में थोड़ा काम वगैरह करने में थोड़ा बहुत हिचकिचाती थी, उसके मम्मी के साथ बनता नहीं था उसका, लेकिन अभी सत्संग के बाद में काफ़ी उसका एडजस्टमेंट जैसा व्यवहार हुआ है। और अपनी छोटी बहन के साथ तो अच्छा व्यवहार ही रहता है, लेकिन कभी कभी झगड़ा कर लेती है उसके साथ भी वो, और ये काफ़ी फर्क हुआ हमारे परिवार में। और थर्ड नंबर करिश्मा है, तो उसका तो क्या बोले वो तो वो बोलती है मेरे को सब सुनती हूँ, लेकिन एक्शन में नहीं आता है उसका कुछ भी। मैंने कहा तुम बस दादा से शक्तियाँ मांगो कर तो कुछ न कुछ होगा आपका पक्का। और इससे हमारे घर में भी काफ़ी फायदा हुआ कि मैं पहले
इतना कहता था कि टीवी नहीं देखना, नहीं देखना, नहीं देखना, लेकिन मानते नहीं थे बच्चे। लेकिन जब से आप तो पुत्र लोगों ने बताया कि भी टीवी नहीं देखना अच्छा नहीं है, तब से इन तीनों का टीवी छूट गया और घर में अच्छा होता है। सुबह शाम दादा की आरती होती है और नौकल में सब साधन सब साथ में ही होते हैं। मैं सुबह जल्दी उठ के करने लग जाता हूँ तो इनको कहना नहीं पड़ता, बच्चे उड़ते उड़ते आके लाइन में बैठ जाते हैं, बस साथ में करने लग जाते हैं। काफी अच्छा हो रहा है वेरी और गुड। और आगे आगे बढ़ते रहेंगे सब बच्चे। और एक बार फिर से मैं सभी आप तो पुत्रों को और रजनी दादा का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, थैंक यू वेरी मच। सब ये क्रेडिट तो सब आपका पुत्रों को जाता है, हमको तो कुछ क्रेडिट, हम तो ऐसे आके बैठ जाता है। नहीं ओके नहीं, आप भी विधि, बहुत बड़े निमित्त है। विधि आप बोल सकते हैं? हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरी आवाज आ रही है? हाँ थोड़ी आती है, आती है। ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा हाँ। भगवान के विषय मैंने बहुत कुछ सीखा है 1 साल में, और उसमें से कुछ बातें ऐसी मेरे दिल में टच हो गई है कि हर रोज मैं दादा से प्रार्थना करती हूँ कि हे दादा भगवान, मुझे बस आपके ये गुण मतलब मेरे में चाहिए ही चाहिए। मतलब दादा भगवान की एक बात थी कि वो छोटे से छोटे जो जीव होते हैं उनका भी आदर और विनय करते हैं। वो मतलब उनका एक एग्जाम्पल था कि जो कुत्ता सो रहा था तो उनकी नींद ना बिगड़े, इस वजह से वो जूते हाथ में लेकर जा रहे थे। तो मतलब ये भाव देखकर मुझे ऐसा लगता था कि इतने छोटे जीव का भी ये सोचते हैं, तो मतलब हम मतलब कैसे हो गए दादा भगवान। मतलब ये बहुत मुझे मतलब सोचने पे मजबूर कर देता है कि मुझे भी दादा भगवान के जैसा मैं बनना चाहती हूँ। फिर सेकेंड थिंग ये है कि दादा भगवान के मतलब पास कोई 500 रुपया लेने दादा भगवान को लेने थे किसी के साथ 500 रुपए, लेकिन वो भाई पलट गए कि नहीं मुझे आपसे लेने हैं 500 रुपए। तो दादा भगवान ने तुरंत ही कह दिया कि हाँ हाँ भाई, मेरे को तुमको देने हैं पैसे, हाँ मेरी भूल हो गई। तो ऐसे उनका जो भाव है, विनय भाव है, उनका जो फाइल आई थी उन्होंने समता भाव से निकाल किया, ना कोई क्लेश किया, ना कोई क्रोध किया, कुछ भी आर्गुमेंट के बिना उन्होंने पैसे दे दिए। उनको लेने थे तो भी उन्होंने दे दिए उनको। तो मुझे ये बहुत पसंद आया कि दादा भगवान कैसे सब फाइल का अच्छी तरह से संभाव से निपटारा करते थे। दादा भगवान की माता ने दादा भगवान को सिखाया था कि मतलब तू किसी को मार के मत आना, मार खा के आना, क्योंकि तू मार खा के आएगा तो मैं तेरी मलहम पट्टी कर दूंगी, लेकिन तू जिसे मार के उसकी मम्मी नहीं होगी तो उसकी मलहम पट्टी कौन कर देगा। तो ये मतलब तब से दादा भगवान ने किसी को अहिंसा भाव उन्होंने नहीं था दादा भगवान में। तो मुझे ये बहुत पसंद आता है कि मैं भी मतलब ट्राई करती हूँ कि मेरा भी खुशी के साथ झगड़ा ना हो, मैं भी सबके साथ विनय भाव से रहूं। और दादा भगवान की जग कल्याण की उत्कृष्ट भावना थी कि मुझे जो भेगा मतलब मुझे जो मिले उसका कल्याण होना चाहिए मेरे से। और दादा भगवान लास्ट में ये भी बोल के गए थे कि मेरे से जो मिला है उसे मैं मोक्ष में लेके ही जाऊंगा। ये दादा भगवान की मुझे बहुत बातें पसंद आई है। और इससे एक पद भी मुझे याद आ रहा है कि सूर्य समान प्रतापी तेजस, चंद्र समान शीतल ओजस। ये वाला पद, मेरु अचल सम सागर गंभीर। जय सच्चिदानंद। ओके, आपमें से आपने एक क्या चूज किया अभी? वो बच्चे लोग एक चूज करने का, आपको क्या करने का है और डेली रिपोर्ट में लिखने का। आपने क्या बताया? मैं हाँ भूल गया। हाँ? विधि, क्या? आपको क्या क्या करने का है? हाँ मतलब मुझे दादा भगवान की ये बात पसंद है कि वो छोटे से छोटे जीव को भी खुशी देना चाहते थे और उनका विनय नहीं करते नहीं, थे। आपको तो मुझे आपको क्या करने का है वो? हाँ, तो मुझे भी यही करना है कि मैं भी मतलब सबको मैं सबका मैं आदर करूं और विनय करूं बस। ओके, तो अभी वो ट्रैकिंग करने का है। ओके ओके, जय हाँ, जय सच्चिदानंद, थैंक यू। आप जय आए, सच्चिदानंद। खुशी तो नहीं आएगी, कोई तो धमाल मस्ती करती होगी। ओके, जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद सुनबा। ओके, छोटे से स्टार्ट करेंगे। छोटी कौन है? करिश्मा, आपने दादा के विषय क्या मालूम है आपको?
करिश्मा दादा लघुत्तम बनना। ओके, और लघुत्तम भाव क्या है मालूम है? वो बाद में केशव दादा बताएगा। ओके ओके, एक मिनट। हाँ, ओके श्रेया। जय सच्चिदानंद। मुझको ये पसंद आया था कि दादा भगवान बहुत पॉजिटिव थे और मुझको वही चाहिए, पॉजिटिविटी दादा भगवान से, वो शक्ति चाहिए। आपको आपको क्या अच्छा लगा दादा भगवान का? वो पॉजिटिविटी। ओके, तो और ऐड करने का। ओके प्रहर। प्रहर। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा भगवान के बात में मन और मोह का कभी नहीं सुनने का, मन का कभी नहीं सुनने का, और हमें कभी मोह नहीं करना चाहिए। वो आपका पुत्र ने एग्जाम्पल दिया था ना, दादा भगवान ने उनके फ्रेंड के पास साइकिल नहीं थी तो साइकिल मांगी थी, तो दादा भगवान ने उनकी साइकिल दे दी। फिर उनके फ्रेंड ने उनकी साइकिल दी नहीं, पर दादा भगवान ने उनके पास से मांगी ही नहीं। ओके मतलब हमें कभी मोह नहीं करना चाहिए, और Okay. हमें कभी भी मन का नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि वो हमें फंसाता है और बुरी बातें बताता है। ओके, तो आप उसमें से क्या अभी फॉलो करने वाले हैं? क्या? पर आप उसमें से एक क्या फॉलो करने वाले? आपके रिपोर्ट में क्या ऐड करने वाले हैं आप? मतलब आपने ये बताया, उसमें से आपको क्या एक बनने का है, उसमें से एक चीज वो रिपोर्ट में लिखने का और फॉलो करने का? नहीं समझ सकते हैं? मन की बात मन की बात फॉलो की या नहीं की। ओके, तो वो लिखना का। ओके, दिन में हाँ, कितनी ठीक है। दफा और मन की? हमें सहज रहना चाहिए, सहज। ओके, तो वो अभी मन आपको फॉलो करना। ओके, कि मन की बात कितने हाँ। आप ये करते हैं। ओके तीर्थ। जय सच्चिदानंद। जब मुझे दादा की वो बात अच्छी लगी, जब दादा अपनी सब्जियां लेने जाते थे तो वो और दूसरे की सब्जियां भी ले जाते थे, और वो उसमें सब्जियां महंगी होती थी तो सब्जियां महंगी होती थी तो वो उन लोगों के पैसे से ही वो खरीद लेते थे। मुझे भी सबका काम करना है, इसलिए मैं भी वो हो रहा हूँ। ओके, आपको क्या ट्रैक करने का है? सबकी मदद करना। ओके, अभी लिखने का, जब मम्मी दीदी बोलती है मदद करते हैं क्या नहीं। ओके, और एकाएक आप क्या हो गया कल? तो आप बहुत सीरियस नहीं था, आज सीरियस कैसे हो गया? मम्मी ने कुछ बोला? ओके जी दीदी। हाँ, जय सच्चिदानंद। दादा का वो एक सीन था ना कि वो जब वो कॉन्ट्रैक्टर थे तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ एक लोहे का वो सलिया है ना, वो चुरा लिया था। लेकिन बाद में उन्होंने ना सबको बोल दिया था कि मैंने चोरी की है। तो वो मीन्स कि मुझे उसमें से ऐसा सीखने को मिला कि हम जो भी भूल करते हैं तो उसको स्वीकार लेनी चाहिए, और जब हम छुपा दे भूल तो वो ज्यादा ही बढ़ जाती है। तो फिर मैंने ऐसा तय किया है कि मैं भूल अब करूंगी, मेरे से हो ही जाती है, तो मैं उसको छुपाऊंगी नहीं और बोल दूंगी। किसको बोलेंगे आप? मम्मी को या जो भी होगा उसको। ओके वेरी गुड। और लिखना में सब रिपोर्ट में लिखने का है, तो वो ये ट्रैक हाँ। करने का है। देखो हम किंडरगार्टन में फर्स्ट ग्रेड में गए तो फर्स्ट ग्रेड में कुछ अच्छा ग्रेड आना मांगता है। क्या मोनिका दीदी? मुझे दादा की एक बात बहुत पसंद आई, वो है वो हर काम में सिंसियर रहते थे और वो सिंसियर रहने की वजह से वो आज
परफेक्ट में माना जाता है, तो मैं ट्रैक करना चाहती हूँ सिंसियरली अपनी तीनों गोल को परफेक्ट बनना चाहती हूँ उसमें, तीनों गोल में, और अपनी Okay. टाइम टेबल भी फॉलो करना है। तो आपको क्या सिंसियरिटी किसमें ट्रैक करने का है? तीनों गोल में और अपनी डेली शेड्यूल टाइम टेबल में भी। ओके, तो वो लिखने का। ओके, हाँ। करिश्मा, आपको क्या, आप क्या करने वाले हैं दादा की जैसे बनने के लिए? लघुत्तम भाव देख। ओके, वो बाद में केशव दादा बताएगा और बाद में आप ऐसे करने का। ओके, खुशी। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे दादा की एक बात अच्छी लगती है, एडजस्ट एवरीवेयर। मुझे दादा की तरह एडजस्ट करना है हर मुश्किल में। मैं दीदी के साथ एडजस्ट नहीं करती हूँ, पापा के साथ नहीं करती, करिश्मा के साथ नहीं करती, इसलिए मुझे एडजस्ट करना है सब जगह। वेरी गुड, वेरी गुड। तो लिखने का। नव दीदी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद केशव दादा। जय सच्चिदानंद जय रजनी दादा। जय सच्चिदानंद दीपक दादा। दादा भगवान की जो स्टोरीज मैंने सुनी है उससे समझ में आता है कि दादा भगवान अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। वहाँ के दिए संस्कारों को वो कभी नहीं भूले। दादा भगवान बहुत ही हेल्पिंग नेचर के थे। दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। उन्होंने अपने मन वचन काया का उपयोग परोपकार और जगत कल्याण के लिए किया। बचपन से ही उनमें लालच नाम का गुण नहीं था। वह अपने दोस्तों की तरह बगीचे से फल अपनी जेब में भरकर घर में नहीं लाते थे। हम छोटी छोटी बातों में अटक जाते हैं, पर दादा भगवान का कॉमन सेंस और उनकी बोध कला अद्भुत थी। वह किसी भी स्थिति को बहुत ही सरलता से हैंडल कर लेते थे। दादा भगवान अभेद भाव से सबके साथ रहते थे। सब में निरंतर शुद्धात्मा के दर्शन करते थे। उनकी दृष्टि से ही लोगों का कल्याण हो जाता था। दादा भगवान ने हमें बहुत आसान मोक्ष मार्ग दिया है। सत साधन प्रति कबर आरती अगर हम दिल से करें तो हमें अंदर बहुत आनंद मिलता है और शक्ति भी मिलती है। दादा भगवान के मानव जीवन के स्व संस्कार हमें खिले और हम दादा भगवान जैसे प्रेम स्वरूप हो जाए। मैं दादा भगवान जैसे सरल और प्योर होना चाहती हूँ ताकि सब में दादा भगवान के दर्शन कर सकूं। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आप क्या कैसे बनने, एक चीज क्या आपने ट्रैक करने वाले हैं? मैं दादा भगवान जैसे प्योर बनना चाहती हूँ। मैं दादा भगवान जैसे प्योर बनना चाहती हूँ। ओके, प्योर। ओके, प्योरिटी का मीनिंग क्या? झूठ नहीं बोलने का। ओके, वो ओके। हाँ। तो आरुष। हाँ, जय सच्चिदानंद। मुझे दादा भगवान की ये बात अच्छी लगी कि जब हीराबा ने उनको कढ़ी दी तब उनको कढ़ी में नमक ज्यादा था, तो भी दादा ने कुछ बोले बगैर खा लिया। वो बात मुझे अच्छी लगी। और मुझे सब खाना है, मुझे देवो सब खाना है। ओके ओके, ट्रैक और करने दादा का। जैसा प्योर बनना है। तो आपको एक चीज बोलिए, क्या करने वाले एक चीज आप अभी से आज से? दादा के जैसे जो मम्मी देगी वो खा लूंगा। ओके, वेरी गुड। और लिखने का आपने रिपोर्ट में। ओके। हाँ। ओके, रुद्रा। हाँ, यस। आप बोलिए। हाँ, मेरे को दादा की ये बात अच्छी लगी कि उनका दिल बहुत बड़ा है। एक छोटे से छोटे जानवर तक उनकी सोचते हैं। वो मारते नहीं है, कुछ करते नहीं है, बस चले जाते हैं अपना काम। वो जाना होता है रोड पर। शुद्ध आत्मा देखते हैं सब, मैं भी देखता हूँ।
ओके, तो आपको आपको क्या ट्रैक करने का है? आपके कैसे एक चीज में क्या बनने का है आपको? मेरे को कि आप किसी एक जो जानवर या कोई भी चीज होती है उनमें शुद्ध आत्मा देखनी है अभी। ओके, तो अभी ट्रैक करना कितना शुद्धात्मा देखते हैं एवरीडे। ओके, सम्यक? ओके। हाँ, जय सच्चिदानंद। मेरे को दादा भगवान की शेयरिंग की बात अच्छी लगी, और दादा भगवान बीमार होते ये सबको ज्ञान विधि कराते थे, वो मेरे को अच्छा लगा। और मेरे को ट्रैक वो करना है कि सच बोलने का। सच बोलो। ओके, वेरी गुड। पिताक्षी बा? जय सच्चिदानंद। मुझे दादा भगवान ने एक बार कहा था कि जिसे संसार के अंतराय तोड़ने हो उनके लिए त्रिमंत्र है। ये सेंटेंस मुझे बहुत पसंद आया था, और मैं जब काम करने के लिए जब मैं कोई भी काम शुरू करती हूँ तब सबसे पहले मैं त्रिमंत्र बोल के करती हूँ। हमको पॉजिटिव सोचने की शक्ति मिली, हमको सभी को निर्दोष देखने की भी शक्ति मिली, हम किसी को अपने से दुख ना दे उसकी शक्ति मिली। और एक बार दादा भगवान ने एक सेंटेंस में कहा था कि कोटि जन्मों की पूर्ण झागी, यानी कि करोड़ों जन्मों की पूर्ण जब जगे तब हमें ऐसा ज्ञान मिले, ऐसे समझ मिले। और इससे इस सेंटेंस से मुझे हमेशा आनंदित होता है। मैं दादा सत्संग से मुझे जो आनंद और समझ मिली है वो आनंद और समझ दादा भगवान का ज्ञान पूरे विश्व को मिले। मुझे दादा भगवान के पदों गाना बहुत पसंद है, और मुझे बहुत पसंद भी है पदों, और मैं जब सपने भी आते हैं और मैं गाती हूँ। तो अभी आप एक चीज क्या आपको क्या बनने का है दादा जैसा? एक चीज अभी सोचा नहीं है? मुझे दादा जैसा बनना है। तो कैसे? दादा के जैसा तो 500 चीज करने की है। 500 में से एक तो स्टार्ट करेगा। हम सब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आए हैं। फर्स्ट स्टैंडर्ड में एक ही केशव दादा को बोलेगा तो 25 बोलेगा, 50 बोलेगा, वो ट्रैक करता है दादा बनने के लिए। आपकी बात एक बताओ ना, तो बहुत हो गया। मैं ओके, यही करना चाहती हूँ कि सबको मैं सुख ही दूं। ओके, तो उसमें अभी ट्रैक करने का है, सुख देते हैं कि नहीं? ओके, और वो सबको फीडबैक लेने का है। ओके, हिता दीदी? जय सच्चिदानंद। दादा भगवान की मुझे ये बात पसंद आई है कि वो सबका आदर करते थे। और आप तो पुत्र लोग ने बताया था कि जो लोग अपने मम्मी पापा का अहम दुबाते थे या उन पे गुस्सा करते थे तो दादा भगवान उन्हें उनके सत्संग में नहीं आने देते थे कि आप लोग नहीं मम्मी पापा को आदर नहीं देते हो तो सत्संग में नहीं आने का। और आप तो पुत्र शैलेश आनंद जी को मैं जब मिली थी तो उन्होंने मुझे बताया था कि दादा निरंतर शुद्धात्मा भाव में ही रहते थे। वो अपनी मशीनरी यानी कि अंबालाल मुईजीभाई पटेल को देखा करते थे और अपने अंदर के भगवान में ही रहते थे। वो अब किसी की भी अथरामण में नहीं आते थे, फाइल का संभव से निकाल करते थे और एडजस्ट एवरीवेयर सूत्र का पालन करते थे। एक बार दादा भगवान को लगभग 1.5 लाख जैसा इनकम टैक्स आया था, लेकिन उनके अंदर एक भी परमाणु हिला नहीं था। यही दिखाता है कि वो अपने शुद्धात्मा पद में हमेशा रहते थे और मुझे भी ऐसे शुद्धात्मा पद में रहना है। तो आपको ट्रैक करेगा शुद्धात्मा पद में? That's a tall order. Okay, very good. नहीं, this was very good. केशव दादा? बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत बड़ा पड़ा है। हम रीता दीदी, हम भी कन्फेस करते हैं कि हम बहुत ट्राई करते हैं। वेरी गुड। ओके, हिताशी दीदी? हाँ, जय सच्चिदानंद।
दादा भगवान के जीवन में से मुझे एक बात पसंद आई कि वो एक क्षण भी अपने शुद्धात्मा पद से हिलते नहीं थे। दादा भगवान कभी कभी अपने पैसे में से महात्माओं को सत्संग कराते थे और उन्होंने कहा कि महात्माओं की जितनी सेवा की जाए कम है, जितना लाभ मिले ले लेने का। दादा भगवान के पास कुछ ही कपड़े थे, वो जब तक वो कपड़े फट नहीं जाते तब तक नहीं लाते थे। दादा भगवान बाहर खाना खा के आए होते हैं, लेकिन उनकी माँ ने घर पे खाना बनाया होता है तो वो 2 बार खा लेते हैं, लेकिन क्योंकि उनकी मम्मी का अहम ना दुखाए और उनको दुख ना हो। दादा भगवान जब पास के गांव में जाते थे तब आसपास के लोगों को पूछ के जाते थे कि आपको कुछ लाना है, और उन्हें ऐसा ना लगे कि दादा भगवान ने ज्यादा पैसे ले लिए, तो वो अपने पैसों में से ऐड करके चीजें लाते थे। और मुझे यह ट्रैक करना है कि मैं भी हमेशा शुद्धात्मा पद में रहूं। ओह क्या वो तो एक तो अच्छा है कि दोनों सिस्टर है तो पूछ सकते हो। और केशव दादा का वो दिवाली का सत्संग सुना था। केशव दादा सब ब्रदर्स मिलते हैं तो एक दूसरे को तवाश करते हैं, देखा सब शुद्धात्मा देखा, शुद्धात्मा देखा, शुद्धात्मा देखा, तो इट इज दो होता है तो इजी होता है। तो वेरी गुड। और आपने बताया ना कि महात्मा का हेल्प करने का और उन लोग को वो करने का, आपको डेड वीक के बाद तो बहुत मौका मिलेगा सेवा करने का दादा का महात्मा का। तो उसमें से वो पूरा लाभ ले लेने का। हाँ हम आएंगे, हमको याद करना, हम आएंगे। ओके दीपक दादा आपको कुछ बोलने का है, बाद में केशव दादा को बहुत बोलना। यस डेफिनेटली। ये मौका मुझे मिस करना नहीं है, क्योंकि जब दादा भगवान को हम लोग कहते थे दादा जैसा मुझे होना है, दादा जैसा मुझे होना है, तो दादा भगवान ने कहा मेरे जैसे बाल करने हैं, मेरे जैसे ये शरीर करना है, मेरे जैसे धोती पहननी है, क्या करना है, मेरी जैसे टोपी पहननी है, दादा जैसे होना है। यानी फिर तब दादा भगवान ने बताया दादा जैसी प्योरिटी, दादा जैसी दरअसल खुमारी, दादा भगवान जैसा शील, दादा भगवान जैसा समर्पण भाव, ये सब इकट्ठा करेंगे तो बोले फाइनलिटी क्या है, दादा भगवान जैसे ट्रांसपेरेंट होना है, दादा भगवान जैसे लघुतम होना है, सभी के विश्वास पात्र होना है। और एक बार केशव दादाजी के घर पर दादाजी का सत्संग था, दादाजी बाथरूम के लिए गए, 4 आप्तपुत्र उनकी कुर्सी उठा के लेके गए थे। तब बाहर बाथरूम के बाहर आकर वे सोफा अपने गद्दे पर बैठे, 2-3 मिनट के बाद एकदम से बोल उठे, प्योर हो जाओ, प्योर हो जाओ। आप प्योर हो गए तो आपका कोई नाम लेने वाला इस दुनिया में नहीं है। बोलिए, तो इसे जाहिर होता है कि प्योरिटी वो फाइनलिटी है। और प्योरिटी का नाप क्या है कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ओपन टू स्काई, नो सीक्रेसी। ऐसा हो गया तो हम दादा भगवान के आशीर्वाद में ऐसे ही मिलेंगे और दादा भगवान का जगत कल्याण का काम अपने आप होगा। जय सच्चिदानंद। अच्छा तो आप बच्चों लोग को तो एक ट्रैक करने का, आप कितना ट्रैक करते हैं? हम क्या? हम बच्चों लोग को तो एक चीज ट्रैक करने के बोला, आप कितना ट्रैक करते हैं? हम तो वो मुझे देख के पता नहीं चलता है। वो तो ओके गिन के बताना हमको, नहीं तो नवनीत जी आपको हेल्प करेगा गिनने में। ये वो तो लोग है। नवनीत जी दीपक आदित्य को हेल्प मांगता है। ओके केशोदा जी आप तो अभी बोलो, ये सुना बच्चों लोग को, और आप अभी आपका बताइए, और आप कितना ट्रैक करते हैं एवरीडे वो बताना। दीपक आनंद को मैच नहीं, दीपक आनंद को मैच नहीं आता है, आपका मैच सुनेगा, बोलिए। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। अभी ये बच्चों को देख के इतना खुशी हो रहा है कि
जिस तरह से हम बचपन में ऐसा दादाजी को देखते थे, तो वो बार बार दादाजी को देखने से इतना आनंद मिलता था, इतनी शांति मिलती थी, इतनी खुशी मिलती थी, तब जाके हम बोलते थे। और दादाजी का जो हम प्रेम देखा, प्रेम, ऐसा प्रेम मैंने कभी इमेजिनेशन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा प्रेम था जिसकी वजह से खाली दादाजी को देखते ही हम पूरा संसार भूल जाते थे, घर भूल जाते थे। फिर हमको जब दादाजी सामने से बोलते थे अभी घर जाओ, तब हम घर जाते थे। मतलब क्या था, दादाजी के अंदर इतनी कशिश थी। क्यों कशिश थी इतनी? क्योंकि दादा प्रेम स्वरूप थे। उनके आजू बाजू कोई भी आए, कितना छोटे से छोटा बच्चा क्यों ना आए, बड़े में बड़ा बुजुर्ग क्यों ना आए, कोई भी आवे, पर उनको ऐसा लगता था कि दादा सिर्फ मेरे ही हैं। इतना प्रेम देते थे, उनके साथ बात करते थे, उनके साथ इतना टाइम देते थे कि हर पल हमको ऐसा लगता था कि दादा सिर्फ मेरे हैं, मेरे सिवाय किसी के नहीं। जो भी जाए दादाजी के पास, सबको ऐसा लगता था कि दादा मेरा कितना ख्याल करते थे। मतलब वो इतना प्रेम स्वरूप थे कि जिसको भी मिले उसको, उनको उनसे मिलने से खुशी होती थी। ये दादाजी का बहुत बड़ा पॉइंट्स हमने सीखा। दादाजी क्या बोलते थे कि अगर आपको जभी भी आप अंदर अंदर देखते हो और विचार करते हो कि मेरे मन वचन काया से सबको सुख मिले, जब सुख देना शुरू करते हैं तब से वहां से प्रेम शुरू हो जाता है। तो दादाजी का वो प्रेम हमने देखा। और कविराज ने बहुत अच्छी एक चीज लिखी है कि आपको पता नहीं होगा कि दादाजी को 1008 गुण वाले थे। तो 1008 गुण में से अगर जब भी हम दादा जैसा बनना चाहेंगे तो एक गुण से शुरू करेंगे, तो धीरे धीरे हमको दादाजी के एक एक गुण को प्राप्त करने का ये हमारा ध्येय होना चाहिए, ये हमारा निश्चय होना चाहिए। एक से शुरू करेंगे तभी हम 2 पे पहुंचेंगे, 2 से शुरू करेंगे तभी हम 4 पे पहुंचेंगे। तो वो हमको जब जैसे जैसे लक्ष्य रखेंगे कि हमको दादा जैसा बनना है, उनके जैसा प्योर बनना है, उनके जैसा प्रेम स्वरूप बनने का है, उनके जैसी खुमारी चाहिए, जैसे दीपक दादा ने कहा। तो ये खुमारी सब कैसे आएगी? क्योंकि जब तक हम उधर वहां पर लक्ष्य नहीं रखेंगे, जब जब तक हम वहां पर ध्येय नहीं रखेंगे, तब तक नहीं बनेंगे। तो हमको सबसे पहले वो ध्येय रखने का है कि मुझे ऐसा ही बनना है। तो ऐसा ही बनने के लिए हर एक चीज को पकड़ के उसको फॉलो करना है। एक बार हमने निश्चय किया तो फिर अपने को देखने का कि मैं उस गुण के लिए आगे बढ़ रहा हूँ कि नहीं बढ़ रहा हूँ। जैसे दादाजी का ओबलाइजिंग नेचर था, तो ओबलाइजिंग नेचर क्या होता है कि मैं कैसे भी करके सामने वाले को खुशी दूं, कैसे भी करके सामने वाले का काम करके आऊं। और इतना ही नहीं, वो पता है क्या करते थे, ये बॉम्बे से अगर उनको पास वाले बोलते थे हलवा लेके आओ बॉम्बे से, तो सब लोग बादरण गांव में से जब वो हलवा लेने को जाते थे तो वहां से लेके तो आते थे, पर दादाजी की विचारशीला देखो कि वो उधर जब से वो लेके आते थे, तो सपोज वो 100 रुपए का 1 किलो मिलता होगा, तो दादाजी क्या करते थे, 10 रुपया खुद अपने यहाँ डाल के बोलते थे कि 90 रुपए का हुआ। तो उनको सामने वाले को ऐसा नहीं लगे कि दादा बहुत महंगा लेके आए। मतलब कितना वो सामने वाले की विचार के ऊपर चलते थे। एक तो लेके भी आते थे, फिर वो थोड़ा सस्ता खुद के पैसे डाल के उनको बताते थे नहीं ये तो 90 रुपए में मिला, ताकि उसको मन में ऐसा नहीं लगे कि दादा वो चीज लेके आए तो बहुत महंगी लेके आए। तो वो ओब्लाइजिंग नेचर था कि कैसे करके मैं सबको खुशी दूं, कैसे करके मैं सबको प्यार दूं। तो वो लक्ष्य हम अपने पास में रखेंगे तो हम जरूर उस मुकाम पे पहुंचेंगे। आप सब लोग इतना अच्छा प्रगति कर रहे हो, आपने सब लोगों ने इतना मन में निश्चय किया है, तो वो निश्चय वो कैसा होगा? तो कविराज ने ऐसा पद भी गाया है कि मने दादा जेवू थावू छे। तो ऐसा गाने का, जैसे दादा जेवू थावू छे, दादा से ऐसी शक्ति मांगने की। तो 2 चीज होगी, एक तो आपका निश्चय होगा और दूसरा आप दादा से ऐसा शक्ति मांगेंगे, दादाजी की ऐसी आराधना करेंगे, दादाजी की ऐसी भक्ति करेंगे, तो वो दोनों चीजें मिलके वो दादाजी का एक एक गुण आपके अंदर प्रकट होता जाए, क्योंकि आपका निश्चय है। और फिर दूसरा, दादाजी क्या बोलते थे कि जो मेरे निश्चय को फॉलो करेगा उसको मैं शक्ति दूंगा। और वो जैसे ही दादाजी की शक्ति, और दादाजी तो हाजरा हजूर है, जिधर देखो दादा हाजिर है। दादा बोलते हैं कि अगर आपने सिर्फ मेरा नाम लिया दादा, तो मैं हाजिर हो जाता हूँ। तो दादाजी इतने हाजिर हो जाते हैं, दादाजी ने हमको कंफर्मेशन दिया है, तो आपको जितनी शक्ति चाहिए वो दादा से मिल सकती है। तो अपना एक निश्चय होना चाहिए, तो दादाजी की
पूरी ब्लेसिंग आप सब लोगों को हाथ में आ जाएगी। सही है? ठीक है। तो बच्चे लोग, आज से तो हमारा नया दिन चालू हुआ है। विल स्टार्ट विद 1, तो जैसे प्रोसेस कितना बढ़ता है और विल ट्रैक अपने सबको। हाँ, तो ये ठीक है ना केशव दादा? हमने एक तो ट्रैक करेंगे। बहुत अच्छा किया। एक एक करके उनको अपना निश्चय में लेके आने का और उसको पूरा करने का। ओके, किसी क्वेश्चन है दादा के बारे में? केशव दादा है तो उसको तो बहुत मालूम है दादा के बारे में। हितैषी दीदी, हिता दीदी, हितैषी दीदी, हिता दीदी, कुछ पूछने का है? हाँ, ये हाँ बोलिए, किसका है? करिश्मा का। ओके, बोलिए। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मुझे क्वेश्चन नहीं था, दादा भगवान कैसे एडजस्ट कर लेते? मैं एडजस्ट कर नहीं पाती, खिंचाती हूँ। क्यों मैं एडजस्ट कर रही हूँ? मुझे गुस्सा आता है कि मैं क्यों एडजस्ट कर रही हूँ अभी। गुस्सा आता है कि एडजस्ट क्यों कर रही हूँ? हाँ, ऐसा गुस्सा आता है। मतलब एडजस्ट करते? मानता मेरा। अच्छा, मन नहीं मानता है तो तो दादा भगवान कैसे कर लेते हैं एडजस्ट? हाँ, क्योंकि एडजस्ट करने से क्या होता है, दादाजी क्यों एडजस्ट करते थे कि जैसे ही हम एडजस्ट होते हैं तो सबसे बड़ी खुशी सबसे पहले उनको सामने वाले को मिलती है। अगर हाँ। सपोज आप अपनी सिस्टर के साथ एडजस्ट नहीं करोगे तो आपको तो दुख होगा ही होगा और उसको भी दुख होगा। तो फिर वो दादा का बेसमेंट गलत हो गया कि भाई हर एक किसी को मुझे खुशी देनी चाहिए, हर किसी को सुख देना चाहिए, जो दादा का सबसे बड़ा बेसमेंट था कि मुझे कैसे करके सबको खुशी देनी है। तो खुशी कैसे मिलेगी? जब हम उनके साथ एडजस्ट होएंगे। अगर हम उनके साथ डिसएडजस्टमेंट होएंगे तो उसको खुशी मिलेगी? आपको क्या लगता है? नहीं मिलेगी। अगर सपोज आपकी क्या प्रॉब्लम है सबका? क्या हमें प्रॉब्लम है? सब ऑफ एंड ऑन चला जाता है सब। दीपिका जी? यस, ऐसा है कि दादा भगवान ने एक भाव बताया कि प्राप्त मन वचन काया से किसी भी जीव को किंचित मात्र दुख ना हो, ना हो, ना हो। और उन्होंने अपने जीवन में इसको बिल्कुल चरितार्थ किया था। इसलिए वो कुत्ते का उदाहरण है। अपने अड़ोस पड़ोस में ये एडजस्ट एवरीवेयर का सूत्र उन्होंने अपने जीवन में अपने नजदीक के रिश्तेदारों के साथ जी कर, जब उन्होंने देखा कि एडजस्टमेंट किए बगैर कोई समाधान नहीं होता है, इसीलिए उन्होंने कहा वरना सभी के साथ झगड़ा ही हो जाता। और उन्होंने ये एडजस्टमेंट की चाबी को उपयोग करके सभी का समाधान पूर्ण व्यवहार किया और वे भगवान हुए। इसीलिए यह जो बात है किसी को भी दुख ना हो, तो यह अगर आप सोचेंगे, और ऐसा है ना, आपने फुवारा देखा है? फाउंटेन, फुवारा बोलते हैं ना, फुवारा फाउंटेन। वो पानी जहां से निकलता है फिर जब बंद होता है तो पानी वहीं से रुक जाता है ना। उसका मतलब क्या है? अगर करिश्मा के शरीर से किसी को दुख हुआ तो उसको सेटलमेंट के लिए वापस करिश्मा के पास ही आएगा। अभी आप बोलो, अगर आप एडजस्ट होंगे तो ये दोनों दीदियां आपके साथ एडजस्ट होगी, पापा मम्मी आपसे एडजस्ट होंगे, आपकी सहेलियां आपके साथ एडजस्ट होंगे, अड़ोस पड़ोस वाले सब एडजस्ट होंगे। तो जो देंगे वो आपको मिलेगा, तो फिर एडजस्टमेंट हो ही जाएगा। लेकिन हमें तय करना पड़ता है कि मैं एडजस्ट होंगी, मुझे एडजस्ट होना है, दादा आप मुझे शक्ति दो। तय करना हमारा काम है, और उसको पूरा करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जहाँ हमारी कमजोरी है तो हम दादा से मांग लेते हैं।
आप समझ गए? हाँ और दादा तो बोलते हैं मैं तो देने के लिए तैयार ही हूँ, कोई मेरे पास मांगता ही नहीं है तो मैं क्या करूं। तो आप तय करो और मांगो, 6 महीने में आपको रिजल्ट मिलेगा, विदिन 6 मंथ्स। आप समझे? हाँ ये बात है, अटल रहना है अपने निश्चय पर। तो दादा ने कहा मैं अपनी शक्ति पूरी आपके अंदर खुली कर दूंगा, ठीक है? हाँ यही सच्चिदानंद है। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। ओके, दूसरा किसी का क्वेश्चन है? ओके, तो कल से अपना रेगुलर रिपोर्ट अभी शुरू करने का है, तो सबको सिंसियरिटी से करने का है। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, दादा जय सच्चिदानंद दीपक जय दादा। सच्चिदानंद। એવું કીધું છે કે જેને એડજસ્ટ એવરીવેર ની ચાવી આવી ગઈ ને એ સીધી સ્ટ્રેટ લાઈન માં મોક્ષે જાય. બોલો, હવે સ્ટ્રેટ લાइन में मोक्ष जવું હોય, स्ट्रेट लाइन में मोक्ष में जाना है तो एडजस्टमेंट की चाबी हाथ में रखो, मास्टर की। जय सच्चिदानंद। ये दोनों सिस्टर तो अभी एडजस्टमेंट हो शुरू हो गया है उन लोग का। ओ क्या बताया? एक मिनट क्या बताया? ये दोनों सिस्टर्स का तो भी एडजस्टमेंट तो हो गया है। अरे बहुत अच्छा है ये तो, क्या मम्मी ने बताया ना, ये सब बच्चे ना एक तरफ से बोले तो देवर टेररिस्ट उनसे अच्छे है। टेररिस्ट तो बताते कि हम टेररिस्ट है, ये तो बताते हम आपके बच्चे हैं, हम सच्चे हैं, दिल के सच्चे हैं और टेरराइज करते हैं माता पिता को। लेकिन देखो अभी ये सत्संग के प्रभाव से कितना बदलाव आया है। तो हेता दीदी ये बहुत बड़ी टेररिस्ट बात लगती है? क्या बताया? हेता दीदी टेररिस्ट लगती है आपको? ऐसा नहीं, वो मम्मी को पूछो ना, वो टेररिस्ट अच्छे हैं क्योंकि वो पता है कि ये टेररिस्ट ही है। पिता दीदी क्या बात करते हैं दीपक दादा? पहले ऐसा है, मैं हम तो ऐसे थे बिल्कुल, हैं? टेररिस्ट ही थे बिल्कुल। पहले मैं मम्मी का बहुत नहीं सुनती थी, उनके सामने जवाब दे देती थी और उनका मानती भी नहीं थी। जस्ट लाइक दीपक दादा ने बताया, टेररिस्ट जैसी ही थी। ऐसे लेकिन क्यों अब होता सत्संग ऐसे के क्यों होता था? आपको अच्छा ग्रेड आता था इसलिए दादागिरी करती थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पहले हाँ। मुझे ऐसा था कि मम्मी मेरा काम माननी चाहिए, लेकिन मेरी गलत डिमांड हो तो वो नहीं पूरी करेगी ना। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा हुआ कि आप लोग सत्संग में आए। आपका तो बैकग्राउंड इतना अच्छा है, तो सत्संग ढका पड़ा था। इन द लीड अभी खुला हो गया, बोल गया। ओके, वेरी गुड। हाँ, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय गीता बहन, जय सच्चिदानंद केशवानंद जी साहब, जय जय सच्चिदानंद सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। रजनीकांत अंकल जय साहब, सच्चिदानंद। दीपकानंद जी साहब, जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बुक नंबर 35, पानु नंबर 1313, तारीख 8/6/73, 73, मुंबई। नीचे पेज 7 of 101, 7 ओके, बोलो हाँ ऊपर थी बीजो पैराग्राफ, पहलो ने बीजो। आनंद जी साहब, सच्चिदानंद साहेब, દાદા ભગવાન અહીંયા દાદા ભગવાન કે છે કે યોગ, ઉપયોગ અને પરોપકાર, મન વચન કાયાનો યોગ અને આત્માનો ઉપયોગ પરોપકાર માટે કરજો એમ ભગવાને કહ્યું છે. ભણતર ગણતર બધું જ પરોપકાર માટે કરજે. આ આંબો તે પરોપકારી છે તે શું વાંઢો રહી ગયો? યોગ, ઉપયોગ, પરોપકાર આ ભગવાન મહાવીરનું વાક્ય છે.
આમાં થોડુંક પ્રકાશ આપો ને સાહેબ. કેશવાનજી, કેશવાનજી, બરોબર દાદા, દાદાનું આખું જીવન જ આના ઉપર હતું. Just a minute, I'll put it. It's there. હા 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 Okay, now. હા. બહુ સરસ. યોગ, ઉપયોગ, પરોપકારાય, મન વચન કાયાનો યોગ અને આત્માનો ઉપયોગ પરોપકાર માટે કરજો એમ ભગવાને કહ્યું છે. એટલે આ બહુ સરસ વસ્તુ છે કે દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આ જે તમને યોગ મળ્યો, આ મન વચન કાયાનો જે યોગ તમને મળ્યો છે, હાજી. તો એ જે એનો જે ઉપયોગ છે, એનો ઉપયોગ શામાં કરવાનો? આપણે આ મન વચન કાયા મળી ગયું છે આવું સુંદર. એક તો મનુષ્ય અવતાર બહુ મહાપ્રાણે મળતું હોય છે, અને જો મળી ગયો આ યોગ, અને તો એ યોગ જે મળ્યો છે એનો ઉપયોગ શામાં કરજો? કે પરોપકાર. એના સિવાય તમે જો આનું આખું પોતાના માટે વાપરી કાઢ્યું તો દાદા કે તમે તમારું પોતાના માટે વાપર્યું એ બધું ગટરમાં ગયું. ગટરમાં ગયું. હા. એ યોગ પરોપકાર માટે હોવું જોઈએ. જીવનનો ધ્યેય શું છે? બીજાના માટે. દરેક મહાત્માને જયારે કોઈ ફર્સ્ટ ટાઈમ મળવા આવે ને, હા, તો દાદાને પેલું પ્રશ્ન એ પૂછતા હતા કે તમારું જીવનનો ધ્યેય શું છે, શું કરવાનું છે? આમ જ ખાલી જીવન પૂરું કરી દેવાનું છે? આ મન વચન કાયા શાના માટે વાપરશો? બીજાના માટે, બીજાને સુખ આપવું. અને જયારે તમે બીજાને સુખ આપો, બીજા માટે ઉપકાર કરો, તો એનું શું રિઝલ્ટ આવે? કે એનું અંતિમ રિઝલ્ટ એ આવે કે તમને જે વસ્તુ જોઈએ, જે તમારે મોક્ષ જોઈએ, એ તમને હાથમાં મળી જાય. જે તમારું મન વચન કાયા પરોપકાર માટે વાપરો, તો આ બાકી જે કઈ તમારે એન્ડમાં લોટરી શું લાગે? તમને જ્ઞાની પરોપકાર, જે કઈ તમે વાંચો, ભણો, એમનાથી જે કઈ બી વસ્તુ થતી હોય, જે રીતે આખું દાદાનું જીવન શાના ઉપર હતું? કેમ કરીને લોકો આ વસ્તુ પ્રાપ્ત કરે? કેમ કરીને લોકો મોક્ષે જાય? બીજું કોઈ ધ્યેય જ નહોતું દાદાનું. સવારથી 8 વાગ્યાથી ઉઠીને રાત્રે 11 વાગ્યા સુધી દાદા કઈ પોતા માટે જીવતા હતા? ના, બીજાના માટે એક મિનિટ બી નહોતું દાદા પાસે. આખું મન વચન કેટલા બી સવારથી લઈને જીવો કરી હોય, સત્સંગ કરી હોય નોન સ્ટોપ. અમે તો કલાક 2 કલાક વાત કરીએ તો એવું થાય કે બહુ 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 વાત થઈ ગઈ મારાથી. હા, હાજી. હા, દાદા તો આખો દિવસ, અને પછી કેવો ઉપકાર કે સેમ વસ્તુ દાદાને 1000 વખત કહેવી પડે. રોજે નવો એક મહાત્મા આવે કે તમારું ધ્યેય શું છે, રોજે નવો તમારે મોક્ષે જવું છે, રોજે એક નવો મહાત્મા આવે, એમને સેમ વસ્તુ એટલા વખત રિપીટ કરી હશે તોય દાદા થાકતા નહોતા. કારણ કે એની પાછળ ધ્યેય શું હતું? કે કેમ કરીને આ બધા લોકો મોક્ષે જાય, કેમ કરીને જે સુખ મને પ્રાપ્ત થયું છે એ બધાને સુખ પ્રાપ્ત થાય, એ જ એમનું ધ્યેય હતું. એટલે સિમ્પલ દાખલામાંથી કે આબો શાના માટે પરોપકાર છે, તો શું કેશવાનજી, કેશવાનજી, પરોપકાર કરો કોઈના માટે. તમારો વોઇસ ચાલ્યો જાય છે કેશવાનજી. હું તમને આપણે વિડિયો ઓફ કરી દઈએ. હાજી, વિડિયો ઓફ કરી દઈએ છે. તમારો વોલ્યુમ ચાલ્યો જાય છે. હાજી, વિડિયો ઓફ કરી દો. અચ્છા, એક મિનિટ. હા, હવે બોલો. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા હા. તો દાદા શું કહેવા માંગે છે કે આ મન વચન કાયા નો જે યોગ મળ્યો છે તે પરોપકાર માટે જ કરજો. એ ભગવાન મહાવીરનું વાક્ય છે. ભગવાન મહાવીરનું પણ તમે આખું હિસ્ટ્રી જોશો તો એનું આખું જે આખી લાઈફ જોશો તો કે મહાવીર સ્વામી કે પોતાના ઘર માટે રહેલા, બધું ઘર બાર છોડીને પછી છેવટે બધું દીક્ષા લીધી, અને દીક્ષા લઈને સીધું જગત કલ્યાણની ભાવનામાં આખું જીવન કાઢી નાખ્યું. બરોબર? તો આ જીવન આપણે જે
હા, જ્યાં સુધી આ દાદાની સમજણ મળી નથી ત્યાં સુધી તો આપણે ખબર જ નથી કે આપણું જીવન કેવી રીતે વીતી જાય છે. પણ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી, આ સમજણ મળ્યા પછી તો એ નિરંતર લક્ષ્ય રહેવું જોઈએ કે મારું જીવન કેવી રીતે જીવવું છે. ખ્યાલ આવી ગયો? હા હા, ખ્યાલ આવે. કેશવાનંદજી સાહેબ, રજનીકાંત અંકલ સાહેબ, એક પૂછું નાનું? હા, બોલો બોલો. હાજી, કેશવાનંદ સાહેબ, આપણે એક એવું હતું કે આપણે સૂઝ હોય ને, સૂઝ આપણે જે મહાત્માની જે સૂઝ હોય, સૂઝ તે એ સૂઝ આપણે આમ એ સૂઝ એ વિનાશી છે બધી ખબર, પણ એ આત્મામાંથી નીકળે છે કે બુદ્ધિના પ્રકાશમાંથી નીકળે છે એ સૂઝ? એટલે એને અક્કલ વાળો કહેવાય કે શું કહેવાય? એ સૂઝ વધારે હોય એને કે એને એ જરૂર થોડું સમજાવો ને. વસ્તુ સૂઝ શું છે કે આપણે સૂઝ આપણે કેવી રીતે કહીએ કે જયારે આપણે મૂંઝાઈ જઈએ તો નથી કહેતા કે કશું મને સૂઝ નથી પડતી, એટલે સમજણ નથી પડતી, પણ એ સૂઝ વસ્તુ બહુ મોટી વસ્તુ છે. આ નોર્મલી બુદ્ધિ પોતાના લેયર માંથી જોઈને બધી વાત કરે, પણ બુદ્ધિમાં તો શું છે, ડખો હોય. પણ સૂઝ કેવી હોય, તરત જ તમને પ્લસ માઇનસ ઓન ધ સ્પોટ કરીને બતાડે. એ સૂઝ બહુ મોટી વસ્તુ છે. સૂઝ પડી જાય ને તો દાદા કહેતા ને કે મને દાદાની આ વસ્તુની સૂઝ પડી ગઈ, એટલે બધું એમને મતું ખુલ્લું થતું જાય. એ આખું જ્ઞાનથી એની ઉપજતી થતી હોય છે. અને એ સૂઝ બહુ કામ કરે. આ જ્ઞાની પુરુષની ઉપર સૂઝ કઈ પણ વસ્તુ સદમાર્ગે પણ વપરાય, અને સદમાર્ગે બી ત્યાં સૂઝ બહુ સુંદર રીતે પડે, કારણ કે તમારું આખું મન વચન કાયા આખું જ્ઞાન પ્રમાણે ચાલતું હોય. એ સૂઝ બહુ જબરજસ્ત કામ કરે સૂઝ આપણી, અને એ પોઝિટિવ તરફ લઈ જાય. પોઝિટિવ લઈ જાય ને? હા હા હા. એટલે એ પ્રજ્ઞામાંથી આવતી હશે સૂઝ, કે શેમાંથી હશે એ પ્રકાશ, સૂઝનો પ્રકાશ? સૂઝનો પ્રકાશ તો જ્ઞાનનો પ્રકાશ કહેવાય. જ્ઞાનમાંથી આવે. અને પ્રજ્ઞા તો એ શું છે, સાવચેત કરે. પ્રજ્ઞાનો સ્વભાવ કેવું છે કે તમે ઓલ ધ ટાઈમ સાવચેત કરે કે આ રાઈટ છે, આ રોંગ છે. તમને પોતાના જે આત્માર્થે ઠેઠ સુધી લઈ જવા માટેની બહુ મોટી શક્તિ છે. એ તમને ક્યાં બી પડવા ના દે. અને આ જે સૂઝ છે તે જ્ઞાનથી પ્રગટ થતી હોય છે. અને જે જ્ઞાન, જે દાદાનું આખું વિજ્ઞાન આપેલું છે ને, ત્યાંથી સૂઝ પ્રગટ થાય. અને આ બી પ્રજ્ઞા બી જ્ઞાન પછીની જે એમની ઉપજતી થતી હોય છે, આ જ્ઞાન પછી. પણ એ પ્રજ્ઞા શું છે કે સાવચેત કરે. સૂઝ તમને તમારું સોલ્યુશન કરી આપે. ઓન ધ સ્પોટ તમારે બધું પૃથ્થકરણ કરીને આપી દે કે ભાઈ હા, ચાલો હવે આ કામ આપણે આવી રીતે કરીએ, આ બરોબર નથી, આ કરવાથી આપણે નુકસાન થશે. અને કઈ પણ જગ્યાએ જાણે કે બે રસ્તા હોય, આ માર્ગે જવું, આ રસ્તે જવું કે આ રસ્તે જવું, ત્યારે તારી સૂઝ આવે ને તો તરત જ કે આ રસ્તે જશો તો તમારું સોલ્યુશન થશે, આ રસ્તે જશો તો તમારે મોક્ષ મળશે, આ રસ્તે જશો તો સીધો સંસાર છે. એટલે ઓન ધ સ્પોટ સૂઝ છે તે તમારે સીધું જ્ઞાનના માર્ગે દોરી જાય, એ તમને એ ડિરેક્શનમાં લઈ જાય. અને પ્રજ્ઞાનું શું કામ છે? એ ઓલ ધ ટાઈમ તમને સાવચેત કરે, અલર્ટ કરે કે ભાઈ ધીસ ઇઝ રાઈટ, ધીસ ઇઝ રોંગ. ઓલ ધ ટાઈમ સાવચેત કર્યા કરે, અને ઠેઠ મોક્ષ સુધી તમને સાવચેત કરે. જે દાદા કહેતા હતા ને કે ભાઈ કેવી રીતે ભરત રાજા ચેત કરતા હતા, એ આખી પ્રજ્ઞા શક્તિ દાદાએ અંદર બેસાડી દીધી છે. તમે જરાક પણ ઊંધું કરો ને, ઊંધું છતું કરો ને, તો તરત જ તમને પ્રજ્ઞા શક્તિ હાજર થઈ જાય. અને સૂઝ તમને સોલ્યુશન આપે, દરેક ક્ષણે સોલ્યુશન આપે. સોલ્યુશન. બરોબર છે. એટલે કેશવાનંદજી, એક એવું થાય કે હવે ધારો કે આપણે સવારે સત્સંગ સાંભળ્યો હોય, આપણે ઓનલાઈન આપણે આપતા પુત્રશ્રીનો સત્સંગ સાંભળ્યો હોય, પછી હવે બપોરે થાય 2 વાગે, એમ થાય કે હવે આપણે સવારે સત્સંગ કર્યો ને તો એનો હવે સ્ટડી કરો, હવે કઈ એને એક્ઝેક્ટ સમજમાં લો, એમ અંદરથી કે આપણને. એટલે પછી આપણે એ કરવા બેસે તો એ સૂઝ બતાડે છે આપણને, એ કે હવે આ સ્ટડી કરો, હવે સમજમાં લો, આ બધું એ સૂઝ બતાડે. એ પ્રજ્ઞા કરે છે, એ પ્રજ્ઞા કરે. સૂઝ તો કેવી વસ્તુ છે કે તમે મૂંઝાઈ જાઓ, તમને કઈ સમજણ ના પડતી હોય, તમને કોઈ સોલ્યુશન ના મળતું હોય, ત્યારે તમે કે
હે દાદા ભગવાન, જેવી આપની અંદર સૂઝ છે એવી અમારી અંદર પ્રગટ કરો. સૂઝ બહુ મોટી વસ્તુ છે. હા હા પ્રજ્ઞા તો તમને અલર્ટ કરે કે હવે તમે આ કરો, આ કરશો તો તમારો હમણાં ટાઈમ પોઝિટિવ જશે અને તમારું સારી વસ્તુ છે, ઉપયોગમાં રહેશો. આ તમને પણ સૂઝ કઈ વસ્તુ છે કે તમે મૂંઝાઈ જાઓ ને કે આ કરું કે નહીં કરું. સમજો તમારે કઈ કોલેજમાં એડમિશન લેવાની હોય અને પછી એવું લાગે કે મારા ફાધર તો આ કહે છે કે તમારે આ કોલેજમાં જવું, અંદર તમારે એવું થશે કે મારે આ ડાયરેક્શનમાં તો જવું નથી, મારે તો મેડિકલમાં જવું છે. પછી તમને બહુ બધા કન્ફ્યુઝન ચાલતા હોય. પછી તમારે અંદર ખાને તમે સૂઝ આવે ને કે નહીં, હું આ ડોક્ટર બનીશ ને તો લોકોની સેવા કરીશ, જગતનું કલ્યાણનો નિમિત્ત બનીશ, પરોપકારમાં મારો જીવન જશે. તો પછી એ સૂઝ તમને ડિસિઝન આપી દે. તમારા ફાધર કહે ના મારી ફેક્ટરી ચલાવો, મારે બિઝનેસ બધું કોણ ચલાવશે. પણ તમારી સૂઝ તમને એવું આપે કે તમારું ધ્યેય ક્યાં છે એ ડાયરેક્શનમાં તમને સૂઝ મળી જાય તો ઓન ધ સ્પોટ સાઇન થઈ જાય તમારે. હા, એટલે ધ્યેય સુધી પહોંચાડે, સૂઝ દેખાડે. બરોબર બરોબર. સરસ સરસ. તમને સોલ્યુશન કરી આપે તરત જ. સરસ સરસ સરસ. બહુ સરસ સમજ મળી. કેશવાનંદસિંહ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, આપણે હમણાં વાત થઈ ને કે આપણું જીવન બીજા માટે હોવું જોઈએ, જીવાવું જોઈએ. તો એમાં મને એવું લાગે કે આ ડે ટુ ડે લાઈફમાં જવાબદારીઓ જ એટલી હોય ને કે જવાબદારી પૂરી કરવામાં જ બધું જાય છે. તો આ એ ધ્યેયમાં રાખવાની વસ્તુ છે, ભાવમાં રાખવાની વસ્તુ છે, એ કેવી રીતના વણાય આપણા ડે ટુ ડે જીવનમાં? જરૂર. આપણે ભાવ કરીએ, મનમાં આપણે એક નિશ્ચય કર્યું, પછી ભાવ થાય કે આપણું જીવન આમાં ઉપકારમાં જશે, તો આપણે એની રિઝલ્ટ શું આવશે. આપણે પ્લસ માઇનસ કરતા આવડવું જોઈએ, જેથી કરીને આપણે એની એન્ડ રિઝલ્ટ શું આવશે કે પરોપકાર કરવાથી, આ મન વચન કાયા બીજા માટે વાપરવાથી. જે રીતે દાદા કહેતા હતા કે તમે દાદા ભગવાનનું કરો ને તો તમારું આ મેઇન પ્રોડક્ટ પકડી લીધું. એક વખત લક્ષ્યમાં આવ્યું આવી જાય કે મેં મારું મેઇન પ્રોડક્ટ હાથમાં મેં લીધું છે કે મારે આ મન વચન કાયા જગત કલ્યાણ અર્થે વાપરવાનું છે, બીજાને હેલ્પફુલ થવાનું છે, બીજાને ગમે તે રીતે મારે પોતાના આત્માના માર્ગ પર આગળ ચાલવાનું છે, એ તમે તમારું નિશ્ચય થઈ ગયો અને અંદર દ્રઢ ભાવ થઈ ગયું, તો પછી બીજી બધી શક્તિઓ બધી તમારે કામ કરે. નેચર તમને કહેશે કે આઈ વિલ હેલ્પ યુ, કારણ કે તમારું નિશ્ચય થઈ ગયું. અને પછી જયારે નિશ્ચય થઈ ગયા પછી તમારું જે ભાવ થાય છે એ તમારું પરિણામ પામે છે. કારણ કે તમે જે બીજા માટે હેલ્પિંગ કરવા જાઓ, બીજા માટે બીજાને સુખ આપવા જાઓ, તો તમારું પોતાનું જે ઘરનું છે ને, જે તમારું બીજી બધી વસ્તુ બાય પ્રોડક્ટ છે ને, એની મેળે જ મળ્યા કરે. દાદા કહેતા હતા કે જો તમે અમારા સત્સંગમાં આવો ને તો તમને એવું થાય કે અરે મારું આ કામ બધું અટકી જશે. જ્યાં સુધી આપણે ટાઈમ હોય અને એ ટાઈમ આપણે ડ્યુટી પર આપી દીધા પછી ફરી જે એક્સ્ટ્રા ટાઈમ હોય, તો આપણે સત્સંગનું ટાઈમ મળતું હોય તે વખતે બી કોઈ આવીને પોતાના કામ યાદ અપાય કે આમ ના કરીશ તો આ રહી જશે. એટલે આમ કરતા કરતા તો 24 કલાક આપણે પોતાના માટે વાપરી કાઢી. દાદા કે ઘણી વખત એવું બને કે આ જે ટાઈમ છે હું દાદાને ત્યાં જઈશ તો મારું આ કામ રહી જશે, મતલબ બગડી જશે. તો દાદા ગેરંટી આપતા હતા કે જો તમે મેઇન પ્રોડક્ટ ના પકડો, મેઇન પ્રોડક્ટ શું છે કે મારે આ પરોપકાર કરવું છે, મારે જગત કલ્યાણનો નિમિત્ત બનવું છે, મારે આત્માર્થે ચાલવું છે, એ તમારું મેઇન છે. મારે મોક્ષે જવું છે, એ મેઇન પ્રોડક્ટ છે. તો બાય પ્રોડક્ટ જે કઈ બી છે તમારા, એની મેળે ચાલ્યા કરશે. એવું વ્યવસ્થિત નું સાયન્સ છે. કારણ કે જ્ઞાની પુરુષનું વચન બળ છે. એક વખત જ્ઞાની પુરુષ કહ્યું કે જો તમે આ મેઇન પ્રોડક્ટ પકડી લીધું તો તમારું બાય પ્રોડક્ટ એની મેળે સચવાઈ જશે. તો એવું તમે એક વખત લક્ષ્યમાં આવી ગયું ને તો એનું તમારે કોન્ફિડન્સ થી પછી તમે એના પર ચાલો તો તમને એન્ડ રિઝલ્ટ મળશે જ. એ અમારો અનુભવ છે, બધા મહાત્માઓનો અનુભવ છે. એટલે એમાં કશું બગડતું નથી. જે તમારું ધ્યેય છે, જે કઈ પણ ધ્યેય છે, એની બીજું કોઈ બી વસ્તુ બગડતી નથી. તમારે એની મેળે સાયન્ટિફિક એવિડન્સીસ ભેગા થઈ જશે, એટલું બધું ઇનફ ટાઈમ ભેગું થઈ જશે અને બધું દેવી દેવતાઓ કોઈ કામ કરશે એટલે તમારું બધું સચવાઈ જશે. એવું આ જ્ઞાની પુરુષનું ઐશ્વર્ય છે.
દાદાનું આટલું મોટું ઐશ્વર્ય છે, ખાલી દાદાનું તમે નામ લો તો એ કામ થઈ જાય એવું છે. બરાબર. દાદા કહેતા એટલે હતા કે આ હા આ આ જ્ઞાન મળ્યા પછી એવું આશ્ચર્ય બન્યું છે, જે લોકો 8-8 કલાક કામ કરતા હતા ને એમનું ઓફિસમાં 3 કલાક 4 કલાકમાં કામ થઈ જતું હતું. એવું ગજબનું ઐશ્વર્ય છે આ વિજ્ઞાનનું. હમ. આટલી બધી સૂઝ ડેવલપ થાય, આટલી મોટી સમજણ ડેવલપ થાય, આટલી બધી ફાસ્ટનેસ બોડીમાં આવે. આ વિજ્ઞાન છે ને મિરેક્યુલસ કામ કરે છે, મિરેક્યુલસ. એટલે તો દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા ને, આ એક આશ્ચર્ય બન્યું છે, આશ્ચર્ય. તમે કલ્પના ના કરી શકો આવું બની શકે. કેટલા લોકો કહેતો હું 11 કલાક કામ કરું છું, મારું કામ નથી પૂરું થતું. અને આપણા મહાત્માઓ તો 4 કલાક કામ કરે ને તો 12 કલાકનું કામ કરી નાખે છે. એટલી બધી સ્પીડ આવે છે આ વિજ્ઞાનની. બરાબર. હા એટલે બરોબર છે. બહુ હા એટલે આપણે પોતાનું સાચવવા જઈએ છે ને બધું વ્યવહારનું, એ બહુ એની પાછળ બહુ પડવા જેવું નથી કે હું મારું સાચવી લઉં. એ અને પરોપકારાય એટલે આપણા માટે એવું નક્કી કરીએ કે આત્માર્થે જ જીવવું છે, એટલે એમાં આવી ગયું ને બધું એ ધ્યેયમાં. બરાબર કહેવાય. હા એટલે તમે સમજાવતા હતા ને કે મારે જગત કલ્યાણ માટે જ જીવી જવું છે, આત્માર્થે જ જીવી જવું છે. તો મને એવું અંદર લાગ્યું કે જગત કલ્યાણ માટે એટલે વળી હું શું કરી શકું જગત કલ્યાણ માટે, એટલે પણ હું એ ધ્યેય મૂકી શકું ને કે આત્માર્થે જીવી જવું છે, એટલે એમાં આવી ગયું એમ. હા 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 હા. તમે ખાલી દાદા કહેતા હતા બીજી વસ્તુ કહો, આ જે વાક્ય કે છે ને જગત કલ્યાણનું નિમિત્ત બનીએ, તો દાદા કહેતા હતા એના માટે કશું કરવાનું નથી. દાદા કહેતા હતા કે અમે 10x10 ની રૂમમાં બેસીને આખા જગતનું કલ્યાણ કરી રહ્યા છે. એ કેવી રીતે કરતા હતા? એ ચાલીને કે દોડીને કરતા હતા? આખો દિવસ ભાવના કરતા હતા કે કેમ કરીને લોકો મોક્ષે જાય, કેમ કરીને લોકોને જ્ઞાની પુરુષનું ભેટો થાય. આ જ જગત કલ્યાણ છે. બાકીના માટે કશું તમે કરવા જશો તો થશે નહીં, કારણ કે દાદા તો તમને અકર્તા બનાવી દીધું છે. કરવા તો કશું કરવાનું નથી, ખાલી ભાવના ભાવવાની છે કે આ મારા મન વચન કલ્યાણ અર્થે જાઓ. કોઈ તમારી સાથે આમાં બાજુમાં આવી ઉભો રહે જેને દાદાનું જ્ઞાન ના લીધું હોય, તો ખાલી વાતો કરતા કરતા દાદાની વાત નીકળી જાય અને કઈ દાદાની વસ્તુ બે પકડી લે તો એનું કામ થઈ જાય. અમારા મોટા ભાઈ હતા ને, તો એમને શું હતું, એમનો દાખલો આપું કે એ ગમે ત્યાં જાય, ટ્રેનમાં બાજુમાં બેઠા હોય, ફ્લાઇટમાં બેઠા હોય કે ગમે તે હોય ને, તો એ કઈ દાદાનું આમ ખાલી પુસ્તક ખોલીને બેસે તો બાજુવાળો જસ્ટ બાય ધ વે આમ ફોટો જોઈને જ આકર્ષિત થઈ જાય. તો પછી એ પૂછે કે આ કોનું કિતાબ વાંચો છો? કે દાદા ભગવાનનું. એટલે અમારા જ્ઞાની પુરુષ હતા. બસ આટલું જ શરૂ થાય ને તો 4 કલાક સુધી એની ટેપ બંધ ના થાય અને સામેવાળો બંધ બી ના કરે. હવે એને કર્યું શું? એની આખો દિવસ ભાવના હતી. દાદા એમને કહેતા બી હતા કે તું તારા જેવો માર્કેટિંગ નો કોઈ માણસ નથી, એટલે અમને બોલતા હતા કે તારે માર્કેટિંગ શીખવી હોય ને તો તારા ભાઈ પાસે શીખવાની. કેવી રીતે? એ આખા દાદાને ક્યાં ને ક્યાં પહોંચાડી આપતા હતા. દાદાને ખાલી મંદિરમાં બી જાય ને તો ત્યાં જઈને પેલું કવિરાજ નો પદ ગાય ને તો ત્યાં બધા જે લોકો સાંભળે ને તો એ એટલા બધા બેફિકર હતા કે કોઈ બીજા લોકો શું બોલશે, જોર જોરથી પદ ગાતા હતા. અમે કેવા પુણ્યશાળી. એક પદમાં તો મંદિરમાં જૈન દેરાસરમાં આ મોટા ભાઈએ પદ ગાયું ને તો જ્યાં 20 થી 22 જણા આવીને પૂછ્યું કે તમે આ પદ ગાયું, આમાં મગજ કામ નથી કરતું, આ કોણે લખ્યું છે, આ કોણ છે એવા જ્ઞાની વાત લખી છે. એ બધા લોકો એમને ખાલી પૂછીને ખાલી પછી એ શું કહેતા હતા કે અમારા દાદા ભગવાન છે, એને મને આ જ્ઞાન આપે. ખાલી એટલું જ એને એડ્રેસ આપી દેતા હતા તો એનું કામ થઈ જતું હતું. જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થવું, ભેટો કરાવું એટલે કેટલું મોટું તમે કલ્યાણ કર્યું. એ દાદા કહે છે કે તમે ભાવના ભાવશો ને તો ખાલી આમ જ તમારો બીજા કોઈ બેનપણી હોય કે કોઈની સાથે વાત કરતા હો ને, વાત કરતા કરતા કઈ એવું વાક્ય દાદાનું બોલી દો ને એટલે પકડી પાડે કે આ તમે કોનું વાક્ય બોલ્યા. બસ એના ઉપરથી દાદાનું એને કનેક્શન મળી જાય. આમ વાત કરતા 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 લોકો દાદાને ભેટું થતું હતું. દાદાને 20-25 મહાત્માઓથી પછી એટલા 60,000 મહાત્માઓ કેવી રીતે બન્યા? બરાબર. ભાઈ રહે છે ને એને દાદા પાસે લઈ જાઓ. મારા ભાઈ નથી માનતા ને એને લઈ જાઓ. આખા પડોશ ને, આખા જે કંપનીમાં કામ કરતા હોય બધા ક્લાયન્ટ્સ ને બધા લઈ આવતા.
આ જ બધું ભાવના છે. કારણ કે જે સુખ મને મળ્યું છે એ બધાને પ્રાપ્ત હોય, એ જ દાદાની ભાવના હતી અને એ જ અમારા બધા મહાત્માઓની ભાવના છે. બરાબર. એટલે તમે બરોબર. ભાવના રાખો એટલે એની મેળે પછી થઈ જાય, એમાં કરવા જવાનું કઈ નથી. મુખ્ય ભાવના સ્ટ્રોંગ રાખવાની અંદર. હા હા, સ્ટ્રોંગ રાખવાથી તમને બાકીના સંજોગો બધા ભેગા થઈ જશે. કેમ કરીને લોકો જ્ઞાનને પામે, કેમ કરીને જ્ઞાની પુરુષની લોકોને વાત પહોંચે, અને અને સવારે ઉઠીને ભાવના ભાવવાની કે હે દાદા ભગવાન, આ બધા લોકો સુખ અને શાંતિને પામો. જે આપણે સત્સાધનમાં એક વિધિ કરીએ છીએ ને, તો એ વિધિ કરવાની. તો એનાથી શું થાય કે જે એક એક મહાત્માઓના જે બધા મેસેજીસ છે, બધાના ભાવ છે, તે આખા જગતને પહોંચે છે. એમ કરીને કઈ ને કઈ દાદા કહે છે ને કે લોકોને કનેક્શન મળતું આવે છે જ્ઞાની પુરુષનું. આપણી ભાવના જ જોઈએ કે કેમ કરીને લોકો સુખ અને શાંતિની પામે, કેમ કરીને લોકોને જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થાય. જેવું મને સુખ પ્રાપ્ત થયું છે એવું બધાને પ્રાપ્ત થાય, એવી ભાવના જ કરવાની. એ જ આપણું જગત કલ્યાણનું ભાવ છે. અને એ તમારી ભાવના એક એક બધા મહાત્માઓની ભાવના પહોંચે છે આખા સુપર કોમ્પ્યુટર પાવરમાં, અને એમ કરીને બધાને કઈ ને કઈ રીતે કનેક્શન મળે છે દાદાનું. આ મોટી અજાયબી છે બધી. બરાબર છે. બરાબર શીતલબેન? હા, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દીપિકાજી? જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સામાયિક કેશવજી હવે વિડિયો ચાલુ કરો. લેટ અસ સી તમારે, કારણ કે હવે સામાયિક કરવાનું. સામાયિક પ્રતિક્રમણ ટાઈમ આપણે 4 અઠવાડિયા સુધી, એટલે 22 નવેમ્બર થી 19 ડિસેમ્બર લગી રવિવાર આવે છે ત્યાં સુધી આહાર સંબંધી જે વખતે આપણે આહાર લેવાનું થાય, ચા ખાવાનું, નાસ્તો પાણી જે કંઈ, તે વખતે આપણે આહાર નથી, પણ એ 6 રસ જ છે. એટલે એ રસ શું લેવાય છે એના પર આપણે ઉપયોગ રાખવાનો છે. એટલે એ રસના પર જ્યારે આપણો ઉપયોગ રહેશે તો કુદરતી વધારે ખવાશે નહીં, પણ જેટલું જોઈએ એવું કુદરતી રીતે ખવાશે અને બધી રીતે એ આપણને હેલ્પફુલ થશે. કારણ કે મોઢા સિવાય, જીભ સિવાય અંદર ટેસ્ટ નથી. પેટની અંદર કોઈ જગ્યા એવી નથી કે જ્યાં ખબર પડે કે આ ખાટું છે, તીખું છે, ગળ્યું છે, તુરું છે, એવી રીતે. એટલે અહીંયા મોઢામાં જ્યારે ખાવાનું હોય ત્યારે આપણે એને ચાખી લેવું, એ આપણા માટે બહુ ઉપયોગી છે. 2 લાભ થાય, આપણું જોવાનું શાર્પ થાય, તીક્ષ્ણ થાય, અને સ્વાદ લીધો એટલે એના પ્રમાણમાં જે કંઈ શરીરે કામ કરવાનું છે અંદર, તે એ પ્રોપરલી કામ કરે. એટલે જ્યુસીસ, ડાયજેસ્ટિવ જ્યુસીસ, પાચક રસો એ એના પ્રમાણમાં બહુ સરસ રીતે એ અંદર નાખે, એટલે આપણું ખાધેલું ખાવાનું પ્રોપરલી પચન થાય. અને એ પચન થયું તો આપણી હેલ્થ સચવાય. એટલે બંને લાભ મળે, રિલેટિવનો અને રિયલનો, બંનેનો. એટલે આ પ્રયોગ આપણે રાખ્યો છે ને આહાર સંબંધી દોષોનું પ્રતિક્રમણ રાખ્યું છે. સાથે સાથે આપણે જે 3 અઠવાડિયા છૂટાપણાનું કર્યું, એ છૂટાપણા ભેગું જ આપણે, એટલે પ્રતિક્રમણને છૂટાપણું ભેગું જ રાખીએ છીએ કે જેથી કરીને આપણને આપણી અંતરાત્મા દશા સમજણમાં આવે, પુરુષાર્થમાં રહીએ, અને એ દશા આગળ વધતા વધતા પ્રત્યક્ષતાનો એટલે કે અનુભવનો આપણને લાભ આપે. તો આપણે હવે એ બીજી બોલાવું છું ને પછી આપણે 10 મિનિટ કરીશું. ઓકે કેશવાનંદજી? હાજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હે દાદા ભગવાન, હે દાદા ભગવાન, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ, હે શ્રી સિમંદર સ્વામી પ્રભુ,
શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં શુદ્ધાત્માના દિવ્ય જ્ઞાન પ્રકાશમાં પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં આજ દિન સુધી અવાજ નથી આવતો. આજ દિન સુધી આજ દિન સુધી આજ દિન સુધી આજ દિન સુધી જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે દીપક આનંદથી જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે તમારું નામ બોલજો. કેશવ આનંદ પાસેથી જે આહાર સંબંધી દોષો થયા છે એને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક એને શુદ્ધ ઉપયોગ પૂર્વક હું મારી પ્રગટ અંતરાત્મા દશામાં હું મારી પ્રગટ અંતર આત્મા દશામાં જોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની હોવાનું સામાયિક પ્રતિક્રમણ કરવાની પરમ શક્તિ આપો. પરમ શક્તિ આપો. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે જુદા દીપક આનંદ જુદા ભગવાન અને કેશવ આનંદ જુદા. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે રિયલ છો દીપક આનંદ રિલેટિવ છે. We lost him. હે દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દીપક આનંદ રિલેટિવ છે તમે બોલો ને. હે દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો તમે રિયલ છો ને રજની રિલેટિવ છે. હે શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો દીપક આનંદ ટેમ્પરરી છે. શુદ્ધાત્મા ભગવાન તમે પરમેનન્ટ છો રજની ટેમ્પરરી છે. આહાર કરે છે હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા આહાર કરે છે અને હું નિરાહારી શુદ્ધાત્મા માત્ર તેને જાણું છું. માત્ર તેને જાણું છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. હું શુદ્ધ આત્મા છું. હું શુદ્ધાત્મા છું. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જો આપણે સમજીએ શોર્ટમાં, આહારી નામધારી છે, એ આહારી આહાર કરે છે. હું અંતરાત્મા દશાએ જાગૃત થયેલો શુદ્ધાત્માના પ્રજ્ઞ પ્રકાશમાં, જ્ઞાન પ્રકાશમાં આહારીને હું જોઉં છું, એટલે આહારી થયો. પછી એમાં આપણને ખબર પડે કે કોણે ભેગું કર્યું ખાવાનું, વ્યવસ્થિત શક્તિએ. એટલે વ્યવસ્થિત શક્તિ આપણને સમજાય, વ્યક્તિ ના દેખાય, વ્યક્તિ નિમિત્ત તરીકે દેખાય. પછી એ કહે કે આ ઇડલી બહુ સારી બની, એની પેલી કોકોનટ ચટણી તો માય ગોડ સુપર બની હતી એમ કે. હવે આવું જયારે કે તો એ કોણે કીધું? એ જે ડિસ્ચાર્જ અહંકાર છે ને, જે એને ભોગવે છે, ભોગવટાનો અહંકાર, ડિસ્ચાર્જ અહંકાર એ. અને હું શુદ્ધાત્મા એટલે મૂળ સ્વરૂપ શુદ્ધાત્માની વિજ્ઞાન સ્વરૂપ જાગૃતિમાં મને ખબર પડે કે કેટલું જોયું અને કેટલું રસ લુપ્તતામાં ગયું. સમજાયું? એટલે આ રીતે ગોઠવણી કરતા કરતા આપણી જાગૃતિ અંતરાત્મા દશા એ બહુ સરસ ખીલતી જાય છે. અને આ ખાવાના પ્રયોગમાં બહુ સરસ આપણને ફળ આપે. શરીર એકદમ એફિશિયન્ટ થાય, નોર્માલિટીનું ખવાય, અને નોર્માલિટીનું ભોજન ગયું એ જબરજસ્ત અંદર હેલ્પફુલ થાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે. ગીતાબેન, શ્રીમતી બોલો, ગીતાબેન ફોલો કરશે. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. નમો લોય સવ સાહુણમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો. સૌ પાવપણાસણો. સવ પાવપણાસણો. મંગલાણમ ચ સૌવેસિમ. મંગલાણમ ચ સવ્વેસિમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.